Hi guys, in this video we'll talk about how to score 35 plus marks out of 50 in quant section. Quant, DI and DS combined together. Approximately 40 days remaining for MBA CET. 40 plus days का टाइम बचा हुआ है. And those who are weak in maths, जितने लोग का maths weak है या तो maths से डर लगता है and don't know how to deal with the quant section when it's come to the CET. Because CET में अपने पास टाइम नहीं है, भागना है. 200 क्वेश्चन है, 150 मिनट में सॉल्व करना है. एंड क्वांट के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके 30-40 सेकंड में होंगे, बट मेजर क्वेश्चन आपके 45 to 1 मिनट का टाइम जाएगा. अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, शॉर्टकट वगैरह सीखा है तो इट माइट टेक लेस टाइम. ठीक है, बट दोज हु आर वीक इन मैथ्स, अगर आपका मैथ्स का लेवल काफ़ी ही डाउन है तो आपको सम हाउ मैनेज करके 35 प्लस मार्क्स लेके आना पड़ेगा. अगर आपका टारगेट JBIMS है या सिडना में सिमसरी, उसके बाद आपके पास है पुम्बा एंड वेलिंग के टॉप 4 कॉलेजेस है थ्रू CET. तो 35 प्लस मार्क्स बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है. अगर ये 40 प्लस जाता है तो और अच्छी बात है. तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 35 प्लस कैसे लेके आए. वेटेज भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और कैसे उसको क्रैक करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. CET को लेके आपकी रिले बैच सेंटर्स पे चल रही है एंड क्रैश कोर्स बैच चल रही है. सो इन योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट 25 CET प्रिपरेशन, सो यू कैन कॉल आवर टीम ऑन दिस नंबर ऑनलाइन लाइव के लिए, या तो आप वेबसाइट से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो. एंड क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे वी हैव अ सेंटर. सो पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप, इन मुंबई थाने, दादर, वसई एंड बोरीवली. 2026 को लेके S2C बैच ऑल्सो वी हैव लॉन्च. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर CET और द नॉन कैट एग्जामिनेशन, जैसे आपका CMAT हो गया, NMAT हो गया, SNAP हो गया, देन यू कैन ज्वाइन फॉर द 26 बैच. और एल्स यू कैन लॉग ऑन टू menuedu.com, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर. गो टू MBA एंट्रेंस, आपका MBA CET, यहाँ से लाइव बैच में आप चले जाओ. तो यहाँ से आप क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, S2C 2026 बैच एंड 27 की बैचेस. ठीक है, एंड सेल्फ स्टडी कोर्स के लिए यू कैन चेक आउट द सेल्फ स्टडी कोर्स, सेक्शनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लिखना मत भूलना. So 20 full length mock test you will be getting. So first 10 mock test based on 23-24 CET and 11 से लेके जो 20 mock है उसके अंदर थोड़ा फ्लेवर ऑफ क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा, as we are expecting new type of the question this year in CET 2025. and प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स का एक्सेस यू कैन टेक. या सो वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द वेटेज. 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके CET में कौन से, कौन प्लस DI प्लस DS. ओके, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज होगा आपका अरिथमेटिक का. सिलेबस आगे डिस्कस करता हूँ मैं, बट इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है अरिथमेटिक का. DI एंड DS, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, 14 to 18 क्वेश्चन. अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम 5 to 6 क्वेश्चन. ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो 4 to 5 क्वेश्चन. मॉडर्न मैथ्स 3 to 4 क्वेश्चन. ये आपका वेटेज है. सो ऑब्वियसली ये दो एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आई मीन इस पे अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो अपना स्कोर भी मैक्सिमाइज होगा. सिर्फ दो ही एरिया पे अपने को काम करना है मेजरली. उसके बाद यहाँ से जो इजी वाले टॉपिक है वो करके ख़त्म करो. ओके, सो दोज हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड दियर प्रिपरेशन या जस्ट इसके वीडियो देखने के बाद स्टार्ट कर रहे हो, ये दो एरिया पे काम करना, अरिथमेटिक एंड DI. सबसे पहले इस पे ही काम करना अगर आपका मैथ्स एवरेज है या वीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन, सब टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं. अरिथमेटिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ये सारे टॉपिक से आएंगे. ठीक है, जिसमें आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क, ये वाला टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, आना ही आना है. परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे. वैसे ही आपका रेशो, पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, सिमिलर टाइप है, फिर SICI एंड आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन. एक और टॉपिक है नंबर सीरीज टाइप, जो आपका लॉजिक में आता है. समटाइम दे आस्क क्वेश्चन इन क्वांट. ओके, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका अरिथमेटिक पे होना चाहिए. ये जो मेन्यूअर की बुक आपकी मिली है, क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है पर टॉपिक. 50 में से आप सिर्फ 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. 30 से 35 क्वेश्चन 2 टाइम्स कर लेना. एंड या राइट आफ्टर एवरी टॉपिक डू राइट द टॉपिक टेस्ट, इजी एंड मॉडरेट. तो आज मैंने इजी लिखा, 1 से 2 दिन के बाद उसी टॉपिक का मॉडरेट लेवल का टेस्ट. ठीक है, सो दोज हु आर वीक इन मैथ्स, आपको ये सही समझनी पड़ेगी कि आप मैथ्स से भाग नहीं सकते हो, आप छोड़ नहीं सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो. अगर टॉप 4 टारगेट है, JB, सिडनम, वेलिंगर, पुम्बा, अगर ये टॉप 4 कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा. मैं सिर्फ ये हेल्प कर रहा हूँ आपको कि किस टॉपिक पे, एरिया पे आप मैथ्स के अंदर, क्वांट के अंदर फोकस करो. ठीक है, सो अगेन इन सब के पूरे वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. ठीक है, अगर आपने लाइव या क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है तो 4 फैशन में प्रिपेयर करना है. रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, उसके बाद लेक्चर, लाइव क्लासरूम या सेल्फ स्टडी जो भी आपने लिया हुआ है,
फिर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है आपकी बुक से, एंड फिर टॉपिक टेस्ट लिखना है। एंड या 20 मॉक दिया हुआ है भी आपको, तो अभी के लिए ऑल्टरनेट डे बेसिस पे आप एक एक सॉल्व करो या 1-2 दिन का गैप लेके सॉल्व करो, बट लास्ट में पूरे मॉक खत्म करने हैं। रीटेक का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके मेन्यूर के डैशबोर्ड पे, सेम मॉक आप वापस भी लिख सकते हो, एनालिसिस अच्छे से कर लेना मॉक की। सो फ्लेवर ऑफ द जो क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा सीटी के एक्चुअल एग्जाम में कि आपने वो टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट DIDS, अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है, मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो, ये 4 टॉपिक अच्छा, और कैलकुलेशन स्पीड मैथ्स, तो फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा कर पाओगे। DI में क्या है यार, ग्राफ अंडरस्टैंड करना है एंड देन कैलकुलेशन करना है। जो ग्राफ को समझने की स्किल है वो आ गई, फिर आपको बेसिक कैलकुलेशन ही है, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी में सारे टॉपिक होने के बाद इसको लास्ट में करना, डेटा सफिशिएंसी, बिकॉज डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है खाली इतना ही बताना है, बट ये दिखने में ईजी होता है, बट गूगली टाइप का क्वेश्चन होता है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। जब मैं लेक्चर लेता हूँ इसके तो मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉन्फिडेंटली बोलते हैं सर ये आंसर है, बट जब मैं सॉल्व करके बताता हूँ देन रियलाइज सर मतलब सिली मिस्टेक हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसका वेटेज 14 to 18 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली है, 3 सेट आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, 2 to 3 सेट आएंगे, और उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, तो इस पे भी आपको अच्छे से काम करना है। सेकंड नंबर पे इसका वेटेज ज़्यादा है, ओके। सो टोटल अगर आप देखोगे अरिथमेटिक एंड DIDS मिला करके अप्रॉक्सीमेटली आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप इसको 25 राइट करने के बारे में सोच अगर कर पाते हो तो बढ़िया है। 25 के आसपास अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 22, 24, 25 के आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग जो 5 to 10 मार्क्स है आपको बाकी के एरिया में करना पड़ेगा, ठीक है। सो कोशिश करो कि ये 2 एरिया में पहले सबसे ज़्यादा टाइम दो, और कोशिश करो कि क्वेश्चन राइट हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, ठीक है। CT में भागना है तो आपके पास टाइम नहीं है, but at the same time you need to maintain your accuracy as well, okay। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम के ये सारे टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब इसके अंदर आप देख लो, से LCM SCF से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लॉग से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बाकी के टॉपिक से नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपके बुक में सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने 3rd नंबर पे रखा हुआ है कि जो टॉपिक आपसे इसमें से बन रहे हैं ना उसको बनाओ, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लोड आपको 2 टॉपिक को लेके लेना है, अरिथमेटिक एंड आपका DIDS। बाकी के जो टॉपिक है इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से जो बनते हैं वो बना लो, जो नहीं बनते दैट इज़ ओके। इसके वजह से बाकी के अभी लॉजिक भी है, इंग्लिश भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, उस पर भी काम करना है, ओके। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू कवर। एरिया वाले क्वेश्चन कर लेना, इसको लेके एरिया वाले क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन पूछते हैं। सर्कल हो गया आपका, एंड उसके बाद आपके मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस एंड ऑल दिस टॉपिक, ओके। एंड लास्टली मॉडर्न मैथ्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आना ही आना है क्वेश्चन यहाँ से। सेट थियरी एक क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, तो ये लास्ट में आप करो। सो मिनिमम मुझे 35 राइट चाहिए, मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 50, और अगर आप बेहतर हो, अबव एवरेज हो मैथ्स में, तो 40+ टारगेट करो, सो दैट बाकी के सेक्शन में अगर हमने थोड़ा बहुत स्कोर अच्छे से नहीं भी किया तो बिकॉज वी हैव स्कोर गुड इन द कॉन, तो वहाँ पे अपने को हेल्प हो जाएगी। बट मिनिमम आई वांट 35, मैक्सिमम 40+ यू नीड टू हिट, इतना ध्यान रखना। सो डू रिमेंबर, आपको जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, पेन घसोगे, उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टेप वापस से बता दे रहा हूँ, अगर आपने मेन्यूअर का लाइव क्लासरूम या सेल्फ स्टडी जो भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस उसमें से देख के आने। स्टेप 2 लेक्चर आपके अटेंड करने, दिस इज़ द 1, दिस इज़ 2, देन आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, देन आपको टॉपिक टेस्ट लिखना है। ये हर टॉपिक के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने ही करने, चाहे आप कॉन्ट करो या लॉजिक करो या कोई दूसरे सेक्शन भी। और हाँ, 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 30 से 35 कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट। आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में भी जो क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके लेक्चर में जो क्वेश्चन है, फिर फुल लेंथ मॉक, मतलब मोर देन सफिशिएंट हो गया। आप ऑलमोस्ट मोर देन 100 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस करने वाले हो, मोर देन सफिशिएंट है। उसी को 2-3 बार कर लेना, बिकॉज सेम टाइप एग्जाम में आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप क्वांट कैसे क्रैक करना है, 35+ कैसे लेके आना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। फिर भी आपको कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है तो आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हो। एंड आपकी 25 एंड 2026 की S2C बैच
ठीक है। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया स्क्रीन पे। यू कैन कॉन्टेक्ट आवर सेंटर, ऑनलाइन के लिए आप इस पर कॉल कर लो। बाकी मॉक वगैरह ज्वाइन करना है प्रोग्राम, सेक्शनल प्रोग्राम, अगर कोई सेक्शन वीक है तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। अभी सारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, हमारे पास CET है एंड उसके बाद मैट का एग्जाम आएगा। सो ट्राई करो CET में अच्छा स्कोर लाने की एंड एंड अप विद द बेस्ट MBA कॉलेजेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।